हेलो बच्चों। तो हम लोग आज एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी रिमाइंडर थ्योरम पे पॉलिनोमियल का। ठीक है, आई होप आज का क्लास भी आप लोग बहुत एंजॉय करोगे, सीखोगे, समझोगे। और चलो शुरू करते हैं। देन देखो, द क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल px, this is the polynomial px is equals to x to the power 4 and that this is the polynomial, and when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainder 5 and 90 respectively। मतलब कि क्या कि जब ये पॉलिनोमियल px जो है, ये पूरा पॉलिनोमियल जब x माइनस 1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर देता है 5, एंड जब भी x प्लस 1 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर आता है 90। ठीक है, तो ये बात क्वेश्चन में दी हुई है, और जो बात क्वेश्चन में दी हुई है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन से बातें करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है क्या, px इक्वल्स टू, तो हम लोग लिखेंगे when px x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b divided by what, divided by x minus 1। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, तो क्या होगा इस केस में रिमाइंडर क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ये gx, अगर हम ये बोले इसको gx x माइनस 1, इसको ये बोले तो हमें पता है gx इक्वल्स टू 0 कर देना होता है। gx इक्वल्स टू 0 मींस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और x माइनस 1 हम लोग 0 करते हैं, देन x इक्वल्स टू 1। तो हमें पता है कि रिमाइंडर क्या होगा, p1 होगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं। तो जब हम लोग पूरा इस पॉलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो रिमाइंडर विल बी व्हाट, रिमाइंडर विल बी p1। ठीक है, अभी p1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा इस पूरे पॉलिनोमियल में हम लोग 1 x के जगह पे 1 पुट कर दें, 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 3। मैं इस इक्वेशन पे मीन्स इस पॉलिनोमियल पे मैं 1x के जगह पे पुट कर रहा हूं, जैसा हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। ठीक है, 2 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b मीन्स 1 माइनस 2 प्लस 3 minus a plus b, then it will be 3 4 4 2 3 plus 1 4 4 minus 2 2 minus a plus b। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है कि ये जो इससे जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉलिनोमियल जब इस पूरे पॉलिनोमियल पे जब हम डिवाइड करते हैं x माइनस 1 से तो हमारा रिमाइंडर आता है 5। ठीक है, और यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट कर रहे हैं देन व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग 5, तो वी आर गेटिंग 2 माइनस a प्लस b। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा तो प्लस a, ये राइट साइड चला जाएगा माइनस b, और ये इस साइड आ जाएगा तो 2 माइनस 5 माइनस 3। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। आई होप ये पूरा इक्वेशन आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने जस्ट इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड आउट करना चाहा है, और हम लोगों ने इसका रिमाइंडर फाइंड आउट किया है, gx इक्वल्स टू x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1, और फिर p1 वैल्यू पुट करके हमें रिमाइंडर आता है, और वो रिमाइंडर यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, तो हम लोग उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेट कर देते हैं, सिंपल। अब ऐसे ही ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू -3।
ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दूसरे इक्वेशन की ओर चलते हैं और दूसरा कंडीशन जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, सो ये जब दूसरा इक्वेशन हम लोग लगाएंगे तो व्हेन px, ये पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय gx, अगर बोलूं x प्लस 1, ठीक है, देन रिमाइंडर विल बी क्या, रिमाइंडर क्या होगा, तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या रिमाइंडर होगा। तो हम लोग इजीली जानते हैं gx इक्वल्स टू 0 कर देंगे, देन x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -1, तो रिमाइंडर हो जाएगा हमारा p माइनस 1, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। और p माइनस 1 को जब हम इस पॉलिनोमियल पे पुट करेंगे, देन बस इसको करना कुछ नहीं है, ऐसे उठा के x जब पुट कर देना है, 4 माइनस 2 इंटू -1 क्यूब प्लस 3 इंटू -1 स्क्वायर a इंटू -1 एंड देन इट्स b। ठीक है, तो इसको ये अगर हम करें तो ये 1, ये -1 टू द पावर 3 -1, और वो -1 -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +2 हो जाएगा, और देन इट्स प्लस -1 इंटू -1 स्क्वायर होगा तो -1 हो जाएगा, 1 and 3 एंड देन इट्स माइनस प्लस a एंड प्लस b, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा 3 2 5 1 6 प्लस a प्लस b, जो हमारा रिमाइंडर है वो रिमाइंडर यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, 19, सो a प्लस b इज इक्वल टू 19 माइनस 6 विल बी 13, दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा रिमाइंडर थ्योरम लगाना है। अभी ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमारे पास आ गए हैं, एक इक्वेशन यहाँ पे ये a माइनस बी इज इक्वल टू -3, और एक इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब इस दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, ठीक है, a माइनस बी इज टू -3 एंड a प्लस बी इज टू 13। तो हमें पता है दो वेरिएबल है और दो इक्वेशंस है, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहां से हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इस इक्वेशन में क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ a इज टू 13 माइनस b। ठीक है, अब पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में अगर रखें हम a माइनस बी इज इक्वल टू -3 में अगर a का वैल्यू रखें तो बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, यहां से ऐसे उठाकर 13 माइनस बी और ये माइनस बी इज इक्वल टू -3। अब ये 13 इस साइड जाएगा, देन इट विल बी, यहाँ पे हो जाएगा -2b और यहाँ हो जाएगा -16, माइनस माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 8। फाइन, और इस इक्वेशन में put the value of b in equation 2 में रख दें, आसान होगा हमारा। a plus b is equals to 13, then b is, if a plus b is equals to 8, then a is equals to 5, so value of a will be 5 and value of b will be 8, that is the answer। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था एंड आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इस क्वेश्चन के साथ आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस भी कीजिए, समझिए, सीखिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।